दोस्तों, कभी सोचा है अगर किसी इंसान के पीछे बचपन से ही कोई अनदेखी ताकत लगी हो जो हर बार उसे ये याद दिलाए कि वो उससे कभी बच नहीं सकता, तो उसकी जिंदगी कैसी होगी। आज की कहानी है 2025 में रिलीज हुई फिल्म मरियम दी अनटोल्ड स्टोरी की। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बचपन से एक अनदेखे साये के साथ जी रही है। वो साया दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी हर पल महसूस होती है। बार बार लौट आने वाले खत, एक अधूरा वादा और एक ऐसा डर जो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी पर कब्जा करने लगता है। मरियम शांति चाहती है, एक सामान्य जिंदगी चाहती है, लेकिन जितना वो भागने की कोशिश करती है उतना ही अंधेरा उसके करीब आता जाता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उसका दुश्मन कौन है, बल्कि ये है कि क्या वो खुद पर भरोसा कर पाएगी। आगे जो होने वाला है वो आपको अंदर तक बेचैन कर देगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव में एक लेडी को दिखाते हुए जो कि लेबर पेन में थी और एक प्यारी सी बच्ची को वो जन्म देती है। अब इस बच्ची की आंखें एक पल के लिए लाल चमकती हैं और इसकी माँ इसका नाम रखती है मरियम। अब मरियम की सिर्फ आंखें ही लाल नहीं हुई थी, बल्कि जन्म से ही उसको एक साथ मिला था, एक ऐसा साथ जो कि वो कभी नहीं चाहती थी। यानी कि एक ऐसा साथ उसको मिला जो कि दुनिया में उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए है सबसे बुरा, क्योंकि वो साथ है द किंग ऑफ ऑल जिन्स का। वो जिन हमेशा मरियम के साथ रहता और उसके लिए छोटी छोटी चीजें करता, उसके साथ खेलता और उसे किसी और बच्चे के साथ भी खेलने से मना कर दिया करता। थोड़ी बड़ी होने पर वो स्कूल जाने लगती है, लेकिन उसका वो साथी कभी उससे दूर नहीं हुआ, बल्कि और करीब आता गया। स्कूल के बच्चों ने हमेशा मरियम को अकेले में खेलते देखा और किसी इनविजिबल एंटिटी से बात करते हुए भी सुना, और सभी लोग ये कहने लगे कि मरियम शैतान की दोस्त है। अब मरियम एक दिन उस जिन से कहती है कि सभी बच्चे बोलते हैं कि वो बुरा है, लेकिन वो तो अच्छा है, और मरियम को पैसे देता है जिससे कि वो चॉकलेट्स ले सके। अब यहाँ पर कुछ बच्चे उसके बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन वो उनके पास जाकर कहती है कि उसका दोस्त अच्छा है, वो उससे प्यार करता है और बहुत अच्छा है। मरियम यहाँ पर बदल सी गई थी और उसकी आवाज भी चेंज हो गई थी, जिससे कि सभी बच्चे डर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में सभी बच्चे क्लास में थे और टीचर सबको पढ़ा रही थी, और मरियम का साथी जिन उससे नोटबुक पर कुछ लिखकर इंटरैक्ट कर रहा था। अभी टीचर मरियम से एडम और ईव के बारे में पूछती है, लेकिन मरियम यहाँ पर पोजेस्ड होकर इब्लिस के बारे में बात करने लगती है कि वो कितना अच्छा है। ये सब देखकर सभी बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल सभी बच्चे अचानक से पोजेस्ड हो गए थे और एक एक करके खुद को बुरी तरह वो घायल कर लेते हैं। ये भयानक नजारा देखकर मरियम बहुत ज्यादा सहम गई थी, जो कि चिल्लाकर उस जिन से कहती है कि अब वो गलत कर रहा है, वो निर्दयी है और अच्छा नहीं है। खैर, थोड़ी देर के बाद में वो घर आती है जहां पर उसकी माँ ने उसके लिए उस्ताद जी को बुलाया हुआ था, और उस्ताद जी अपने चेलों के साथ वहां पर आए थे, जो कि मरियम के लिए प्रेयर्स करने लगते हैं और उसके जिन से उसका नाम पूछते हैं। तो वो बताता है कि वो है इफ्रित, यानी कि किंग ऑफ ऑल जिन्स। वो आगे कहता है कि ये बच्ची उसकी है जिसे वो चाहता है, और पैदा होने के समय से उसके साथ है, जिसे छोड़कर वो कभी भी कहीं नहीं जाएगा। उस्ताद जी उसे वैनिश करने के लिए अपनी प्रेयर जारी रखते हैं, लेकिन अब उनके चेले चपाटे जो थे वो घायल होकर खून की उल्टियां करके बेहोश हो जाते हैं। अब पजेस्ड हुई मरियम उस्ताद जी के पास जाती है, जिनके सामने वो बिना डर के खड़ी होकर ईविल तरह से हंसने लगती है, लेकिन उस्ताद जी अपनी प्रेयर्स को जारी रखते हैं। और थोड़ी देर के बाद में मरियम बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर के बाद में वो होश में आती है और अभी वो नॉर्मल होती है, तो उस्ताद जी उसकी माँ से बात करते हुए ये बोलते हैं कि जिन किसी भी रूप में, शेप में इंसानों के अंदर जा सकते हैं। अब मरियम की माँ ये पूछती है कि मरियम कैसे ठीक होगी और उसे कब तक रुकिया करना होगा, क्या ऐसा हमेशा करना होगा। और रुकिया होती है एक तरह की दुआ जो कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक इलाज करती है, और ये मेनली बुरी नजर, जिन या फिर काले जादू को क्योर करती है। उस्ताद जी बताते हैं कि मरियम से जुड़ा हुआ जिन इफ्रित है, जो कि कब मरियम से जुड़ा किसी को नहीं पता, लेकिन ये जिन जो है वो बहुत ही खतरनाक और वायलेंट है, और जो एडम से पहले इस दुनिया में है, और जिन्स की भाषा में उसको पहाड़ से भी बड़ा कहा जाता है। और ये जो इफ्रित जिन है वो मैजिक जैसी चीजों से जुड़ा रहता है और उस पर जल्दी कोई भी शक्ति असर नहीं करती, तो उसको हराने के लिए वो कोशिश करेंगे, और अल्लाह के करम से इंसानों का ओहदा जो है वो जिन से ऊपर है, तो शायद वो इफ्रित को दूर करने का कोई तो तरीका ढूंढ लेंगे और मरियम को बचाकर रहेंगे। उस्ताद जी के पास एक लड़का भी पढ़ता है जिसका नाम है फरहान, जो कि मरियम को उसकी कंडीशन को हमेशा देखता रहता है, जिसके लिए उसे बहुत बुरा भी लगता है। खैर, अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और मरियम बड़ी हो जाती है, जो कि बेगस नाम के लड़के के साथ मिस्टर तौफीक की शॉप पर काम करती है, यानी कि फिश शॉप पर। बेगस उसे पसंद करता है तो वो उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट में देता है। अब एक दिन मरियम तैयार होकर काम पर जाती है, जिसे पिक करने बेगस आता है, और जब मरियम घर से निकल जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन मिरर में ही रह गया था, जो कि असल में इफ्रित ही था, जो कि ऐसे अलग अलग रूप लेता है। अब मरियम रास्ते भर एक अजीब से आदमी को देखती रहती है,
जो कि अलग अलग जगह पर उसको दिख रहा था और उस पर नजर रख रहा होता है, जिससे कि वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अब काम पर आने पर आदि, जो कि कभी मरियम के साथ स्कूल में पढ़ा करता था और जिस दिन सभी बच्चे पजेस्ड हुए थे, उसी दिन आदि ने भी अपना सर एक कील पर मार लिया था, जिसका स्कार यानी कि घाव आज तक उसके चेहरे पर है, या फिर ये कह सकते हैं कि निशान छूट गया था। वो बेगस को ताने मारता है, साथ ही साथ मरियम के साथ काम करने वाली 2 लड़कियां भी उसको ताना मारती हैं। और वो ताने ये थे कि बेगस मरियम के साथ रिश्ते में है, लेकिन मरियम के जिन दोस्त को ये पसंद नहीं आएगा और वो बेगस की हालत आधी जैसी या फिर उससे भी बुरी कर देगा। वो आगे कहती है कि बेगस ने अभी मरियम को वो नेकलेस गिफ्ट में दिया है और उसका जिन दोस्त उसे भी गिफ्ट कार्ड्स देता रहता है और उसे पैसे भी देता है। अब तभी दूसरी लड़की जो होती है वो पहली लड़की को रोक देती है कि वो मरियम को ज्यादा कुछ ना बोले, नहीं तो उसका जिन दोस्त उन दोनों के साथ भी गलत करेगा। खैर, अब इतने में ही बेगस आकर बताता है कि आज मछलियां कम है, तो बाहर के पास के गोदाम से उन्हें शाम को और फिश लानी पड़ेगी। ये सुनकर एक लड़की डर जाती है और कहती है कि शाम को तो खतरा होगा, क्योंकि वो अभी ही मरियम से मजाक कर चुकी है। बेगस उनकी बात नहीं सुनता और ये बताता है कि मरियम भी एक लड़की के साथ गोदाम जाएगी। शाम को आदि, बेगस, मरियम और एक लड़की गोदाम जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि मरियम पजेस्ड हो गई थी, जिसको देखकर तीनों बहुत डर गए थे। इसी बीच वेयरहाउस के अंदर असली मरियम से एक लड़की पूछती है कि वो उन तीनों के साथ क्यों नहीं गई, तो वो बताती है कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब निकले। खैर, इतने में सबको खबर मिलती है कि गोदाम पर गए लोग पजेस्ड हो गए और सब लोग वहां पर जाते हैं। तो ये देखते हैं कि वो तीनों पजेस्ड होकर खुद को हर्ट कर रहे थे, तड़प रहे थे और खून की उल्टियां कर रहे थे। और ये देखकर मरियम बहुत परेशान हो जाती है। वो रोने लगती है, जो कि चिल्ला चिल्ला कर इफरित से कहती है कि वो रुक जाए और उन लोगों को परेशान ना करें। इसके बाद में वो तीनों ठीक हो गए थे। खैर, अब थोड़ी देर के बाद में सभी तौफीक से बात करते हैं और दोनों अलग अलग लड़कियां ये कहती हैं कि मरियम एक समय पर 2 अलग अलग जगह पर थी। अब सभी को घर भेजकर तौफीक जो होते हैं वो मरियम से ये बोलते हैं कि उसके लिए सब ये बोलते हैं कि उसके साथ शैतान रहता है, तो ये सच है और अब वो उसे काम पर नहीं रखेंगे। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है और ये कहती है कि उसे काम की सख्त जरूरत है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं मानते। खैर, इतने में ही बैगाज ये कहता है कि ये सब उसकी गलती है और मरियम का इसमें कोई दोष नहीं है और अब वो जिम्मेदारी लेगा और अगर आगे कुछ भी होता है तो मिस्टर तौफीक उसे काम से निकाल दे। ये सुनकर वो मान जाते हैं। खैर, अब बैगाज मरियम को घर छोड़ने जाने लगता है और रास्ते में वो उससे ही कहता है कि उसने भी उसको देखा था गोदाम पर कि कैसे सभी पजेस्ड हो रहे थे, जिसको सुनकर वो ये कहती है कि अब बैगाज भी उससे डरेगा और दूर हो जाएगा, जिस पर वो कहता है कि वो कभी भी उससे नहीं डरेगा, ना ही उससे कभी दूर जाएगा। वो हमेशा उसके पास रहेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। खैर, अब वो मरियम को घर छोड़ देता है और थोड़ी देर में उसकी माँ से बात करता है, जहां पर वो आज का हादसा बताता है। तो मरियम की माँ उससे ये कहती है कि बैगास को तो पता ही होगा कि मरियम के साथ क्या दिक्कत है, जिस पर वो हाँ बोलता है और उनसे भी यही कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। जिसको सुनकर वो काफी खुश होती हैं कि उनकी बेटी को एक अच्छा और ख्याल रखने वाला लड़का मिला। रात को मरियम अपने रूम में जाती है, जहां पर उस्ताद जी की दी हुई एक प्रेयर वो देख रही थी और उस्ताद जी ने उसे कहा था कि वो एक बार इफरित को देख सकती है, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है, क्योंकि जिन्स इंसानों की क्यूरियोसिटी भांप कर एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर वो उनके साथ खेलने के लिए कहते हैं। अब वो इफरित को देखे तो इससे फायदा क्या होगा? तो इससे चांसेस हैं कि फिर इफरित उससे दूर हो जाएगा, साथ ही साथ सारी घटनाएं रुक सकती हैं, लेकिन ये आर पार की कहानी होगी। और अभी मरियम सोचती है कि उसे इफरित को देखना चाहिए, लेकिन डर के मारे वो खुद को रोक लेती है। अब जब वो सोने लगती है तो ड्रॉर अपने आप खुल गया था, जिससे कि वो जाग उठती है और उसको बंद करके वो फिर से लेटती है, लेकिन ड्रॉर जो होता है वो फिर से गिर जाता है और वो फिर से जाग गई थी। खैर, अब मरियम उठकर देखती है तो उसके अंदर एक नोट था, जिस पर यह लिखा हुआ था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, और ये नोट इफरित ने ही लिखा था, जिसके 2 मतलब हैं। एक तो ये कि इफरित ही मरियम के लिए काफी है, उसका साथ देगा, उसके साथ रहेगा, जिसके होते कभी मरियम को कोई खतरा नहीं होगा। और दूसरा, सेम बात बैगाज ने भी बोली थी, तो वो एक तरह से उस बात को मॉक कर रहा था। अब मरियम इससे काफी डर गई थी, जिसके चलते वो प्रेयर्स को रीड करने लगती है और यहाँ पर अचानक से हलचल शुरू हो गई थी। खैर, अब मरियम को पर्दे के पीछे से एक बड़ा सा शैतानी साया बाहर आता दिखता है, लेकिन अब तक उसकी माँ वहां पर आ जाती है, तो वो साया वहां से गायब हो गया था। उसकी माँ उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ था, वो परेशान क्यों है, तो वो बताती है कि वो थक चुकी है, परेशान हो गई है और उसे भी एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए। उसकी माँ कहती है कि बैगाज ने उससे कुछ बात करी है और उसके बारे में उन्होंने उस्ताद जी से भी बात करी थी, जो कि कह रहे थे कि ये सही रहेगा, लेकिन क्या सही रहेगा?
तो असल में बैगाज ने मरियम से शादी करने का फैसला करा था, जिसके बारे में अगले दिन मरियम उससे पूछती है और कहती है कि इससे उसे दिक्कत हो सकती है, जिस पर बैगाज कहता है कि उसको कुछ नहीं होगा और वो मरियम से शादी करने का मन बना चुका है, जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब शाम को मरियम को घर छोड़ देता है, लेकिन अब उसके पीछे मरियम के रूप में इफरित पड़ गया था। अब अगले दिन मरियम की माँ जागती हैं, जो कि रूम से बाहर आती हैं। वहीं मरियम के पास इफरित आता है और उसके गले से बैगाज का दिया हुआ नेकलेस निकालकर फेंक देता है, यानी कि गुस्से में और जेलसी से। मरियम की तभी नींद खुलती है, जो कि नीचे गिरे हुए नेकलेस को देखती है और अब उसे घर से बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। तो वो खिड़की खोलती है तो बाहर उसे बैगाज दिखता है, जो कि घर पर सुसु कर रहा था। गांव के आसपास के सभी लोग बाहर आकर ये सब देखने लगते हैं और बैगाज की माँ भी यहाँ पर आ गई थी, जो कि उसे घर ले जाने आई थी। लेकिन अब वो मरियम के पास आता है और अपनी जीभ थूकता है, जो कि उसने अपने ही दांतों से काट ली थी, और फिर वो अपना सर पटक पटक कर खुद को खत्म कर लेता है। जी हाँ, और ये देखकर मरियम पूरी तरह से टूट गई थी, यानी कि प्यार करने वाला इंसान मारा गया। और जब वो बैगाज के फ्यूनरल में जाती है तो बैगाज की माँ उसे उसकी मौत का दोषी बताकर जलील करके वहां से भगा देती है। मीनवाइल ग्रेवयार्ड के अंदर उस्ताद जी भी आए हुए थे, जो कि ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं कि तभी इफरित जिन एक बच्ची को पजेस करके उनसे बात करता है और ये कहने लगता है कि वो उसको नहीं हरा सकते, वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। इस पर उस्ताद जी कहते हैं कि जीवन और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसके हाथ में नहीं है। मीनवाइल मरियम की माँ उसे घर लेकर आती है, लेकिन अब तक मरियम हार मान गई थी, जो कि खुद को खत्म करने वाली होती है, और वो ऐसा करती भी है। लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोक लेती है। उस्ताद जी वहां पर आते हैं, जो कि उसको समझाते हैं कि वो हार ना माने, क्योंकि इफरित यही चाहता है। वो सेंस कर लेते हैं कि इफरित उन लोगों को देख रहा है, तो वो उसे मॉक करने कहते हैं कि इंसान जिन से ताकतवर होते हैं। और शाम को वो अपने घर आते हैं और प्रेयर्स करने लगते हैं। लेकिन अब मरियम के रूम के अंदर इफरित आता है, जो कि उनके साथ साथ ही प्रेयर्स रीड कर रहा था और उनको मॉक कर रहा था। अब वो उनके पास आता है और ये कहता है कि वो ना तो कभी उसे हरा पाए थे और ना ही कभी हरा पाएंगे। खैर, दूसरी ओर मरियम अपने घर पर सो रही होती है, जिसके पास उस्ताद जी आते हैं, जो कि उससे ये कहते हैं कि अल्लाह के हाथ में सब है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मरियम अपनी दुआओं पर ध्यान दे, जिससे कि सब ठीक हो जाएगा। और अभी के लिए उनका सफर यहीं पर खत्म होता है। मीन्स इफरित उन्हें खत्म कर चुका था और ये उनकी आत्मा उसको बताने आई थी। मरियम अब परेशान होकर कहती है कि उनके बिना उसकी हेल्प कौन करेगा, जिस पर वो कहते हैं कि ऊपर वाला उसकी हेल्प करेगा, और वो भी बस ऊपर वाले का एक जरिया थे। खैर, अगले दिन उनका फ्यूनरल होता है, जहां पर मरियम और उसकी माँ भी वहां पर आती है। और ये सब देखकर मरियम बहुत परेशान रहने लगी थी। वो घर आकर चिल्लाने लगती है कि इफरित चाहता क्या है, क्या वो चाहता है कि वो मर जाए। और अब वो घर का सारा सामान तहस नहस करने लगता है। और वो एक नोट देखती है, जिस पर लिखा हुआ था कि मरियम उसके साथ रहे, मतलब कि इफरित के। अब ये पढ़कर वो बहुत परेशान हो जाती है और अपनी कलाई काटने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसको रोक देती है। हालांकि उसे हल्की सी चोट तो लगी गई थी। अब मरियम की माँ उससे ये कहती है कि ये सब उनकी गलती है और मरियम उनको माफ कर दे। वो उसे बेड पर बांधकर सुला देती है, ताकि वो कोई और ऐसी वैसी हरकत ना करे। खैर, अब रात को मरियम के अचानक से नींद खुलती है, जो कि अपने सामने इफरित को देखती है, जो कि उसके करीब आ रहा था। अब अगले दिन मरियम नदी में डूबने जाने लगती है, लेकिन अब तक फरहान वहां पर आकर उसको बचा लेता है। और इफरित उससे कहता है कि मरियम सिर्फ उसकी है, लेकिन फरहान कहता है कि वो उसे ऐसे ही नहीं मार पाएगा। अब वो मरियम की माँ को बुलाता है और थोड़ी देर के बाद में वो होश में आती है, जिसे फरहान अपने बारे में बताता है और कहता है कि उस्ताद जी ने हमेशा मरियम को बचाने की कोशिश करी और वो हमेशा से उसकी सेफ्टी चाहते थे, तो वो भी ऐसी ही कोशिश करेगा। थोड़ी देर के बाद में मरियम अपने घर आ जाती है, जिसे फिर से इफरित हॉर्न करता है। वहीं फरहान ग्रेवयार्ड के अंदर था, जो कि उस्ताद जी के आखिरी लेटर को पढ़ता है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि फरहान मरियम को इफरित से बचाए और सिंसेरिटी से जन्मा प्यार ही उसे शील्ड कर सकता है। अभी इफरित यहाँ पर अलग अलग रूप में आकर फरहान को भी हॉन्ट करता है और कहता है कि वो मरियम को तो बचा नहीं पाएगा, उल्टा खुद भी मारा जाएगा। दूसरी तरफ मरियम को भी इफरित दिखाई देता है, जो कि उसे अपनी दुनिया में ले जाता है और अब डर कर वो जाग उठती है। अब अगले दिन वो काम पर जाती है, जहाँ पर दो लड़कियां उसके बारे में ही बात कर रही थी कि तभी वो पजेस्ड होकर एक लड़की को गर्म पानी की भट्टी में डालने लगती है। लेकिन अब तक फरहान वहां पर आ जाता है, जो कि पास से ही गुजर रहा था, और प्रेयर्स करके उसे होश में लेकर आता है। खैर, अब फरहान जो होता है वो मरियम से बात करते हुए उसको अपनी प्रेयर बीड्स देता है, ताकि वो प्रेयर्स कर सके। खैर, अब थोड़ी देर के बाद में मरियम घर आ जाती है, जिसे अपने आसपास घर की दीवारों पर इफरित के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं, जो कि जल रहे थे। लेकिन अब मरियम प्रेयर्स करने लगती है, जिससे कि वो आग गायब हो जाती है। अब उसे एक बक्सा मिलता है, जो कि इफरित ने उसको दिया था, और उसके लिए एक और लव लेटर लिखा था। वो उस बॉक्स को आग में फेंक देती है, लेकिन वो वापस आ जाता है, जिसे वो वापस से आग में फेंकती है, लेकिन वो घूम घूम कर वापस आ रहा था।
और अब इफरित उससे सीधा कहता है कि वो कब तक ही उसे इग्नोर करेगी, वो जल्द ही उसे अपने साथ ले जाएगा। और ये सुनकर वो पागल होने लगती है, लेकिन उसकी माँ आकर मरियम को संभाल लेती है। थोड़ी देर के बाद में वो फरहान से मिलती है, जिसे वो ये सारे नोट्स और गिफ्ट दिखाती है, जिसको देखकर वो भी शॉक्ड हो गया था और कहता है कि इफरत शुरुआत से ऐसा नहीं था। अभी मरियम उससे पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए, पर वो ये कहता है कि वो मिलकर सोच लेंगे। अब अगले दिन मरियम घर पर थी और उसकी माँ कहीं बाहर गई हुई थी कि तभी आस पड़ोस की कुछ लेडीज घर पर फरहान को आता देखती है, तो वो भी घर आती हैं और यहाँ पर उन्हें इफरित मिलता है, जो कि उन सभी लेडीज को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ फरहान ग्रेवयार्ड में उस्ताद जी की ग्रेव के पास था, जो कि यही सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, और वो यहाँ पर एक गोस्ट को उस पर नजर रखते हुए नोटिस कर लेता है। तभी उसे खबर मिलती है कि गांव के लोग मरियम को जान से मारने के लिए उसके घर के बाहर इकट्ठा हो चुके थे, तो वो भी वहां पर जाता है और सबको शांत करता है, जिस चक्कर में उसके सर पर भी चोट लग गई थी। अब थोड़ी देर के बाद में फरहान मरियम से बात करता है और वो उससे शादी करने के लिए पूछता है, क्योंकि इससे इफरीत शायद से पीछे हट जाएगा। लेकिन अब इफरीत मरियम को पोजेस करके बोलता है कि वो किसी को भी उससे शादी नहीं करने देगा। इफरीत कहता है कि वो सबको खत्म कर देगा और सबकी जान ले लेगा, बस मरियम को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और फरहान उससे कहता है कि मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है, तो इफरीत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिलहाल वो प्रेयर्स करके मरियम को ठीक कर देता है। अब रात में मरियम अपनी माँ से बात कर रही होती है और कहती है कि कहीं फरहान को कुछ हो ना जाए, जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है कि उसे कुछ नहीं होगा और मरियम ने बहुत दुख भरी जिंदगी झेली है और उसे भी प्यार का हक है। अगले दिन वो फरहान से मिलती है, जिससे वो कहती है कि वो उसे तरस में शादी कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि ये शादी उनके बीच प्यार बनाई थी और प्यार से सब जरूर ठीक हो जाएगा, क्योंकि इफरीत का यही तो मानना है कि कोई भी मरियम से प्यार नहीं कर सकता, लेकिन फरहान ऊपर वाले के लिए उससे प्यार करेगा। अब वो घर आती है, जहां पर उसे इफरीत के नोट्स वॉल पर आग से लिखे हुए मिलते हैं और उसकी आवाज सुनाई देती है कि फरहान का प्यार झूठा है। लेकिन मरियम प्रेयर्स करके खुद को संभालती है। अब अगले दिन इन दोनों की शादी होने वाली थी और सभी तैयार थे, लेकिन इसी बीच मरियम गायब हो जाती है। अब मरियम की माँ ये बात फरहान को बताती है, जो कि ये कहता है कि उन्हें शादी की रस्में शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एक बार रस्में शुरू हो गई तो आधी शादी हुई मानी जाएगी, जिसमें मरियम की माँ हामी भरती है। अब दूसरी तरफ मरियम को होश आता है, जो कि खुद को जिन्स की दुनिया में पाती है और अपने जन्म से पहले की एक झलक देखती है कि कब इफरीत ने पैदा होने से पहले ही उसको चूज कर लिया था। खैर, अभी वो यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन इफरीत उसके पीछे लग गया था। वहीं फरहान रस्में पूरी करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी आवाज यहाँ पर मरियम सुन तो पा रही थी, लेकिन उधर फरहान के आसपास हलचल शुरू हो जाती है। लोग बीमार होने लगे थे, उसकी खुद की तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और रस्मों को जारी रखता है। मरियम को इफरीत पकड़ लेता है, जो कि ये कहता है कि वो किसी की भी नहीं हो सकती, लेकिन मरियम को रस्में सुनाई दे रही होती हैं, जिन्हें वो फरहान के साथ साथ ही दोहरा रही थी, जिससे होता यह है कि उनकी शादी पूरी हो जाती है और इससे इफरीत हार गया था। और आगे जाने से पहले एक अलग सी थ्योरी कि इफरीत कैसे हारा, तो 3 चीजें हो सकती हैं। एक तो उसे खुद पर घमंड था कि उसके होते हुए कोई भी मरियम को एक्सेप्ट नहीं करेगा और फरहान ने ऐसा किया, जो कि उससे नहीं डरा। दूसरा कि इफरीत ने मरियम को कंट्रोल करा हुआ था, यानी कि पैदा होने से भी पहले, तो मरियम कमजोर थी, जिससे कि इफरीत को पावर मिलती थी। लेकिन जब मरियम ने हिम्मत जुटाई तो इफरीत की पावर कम होने लगी, क्योंकि इफरीत जो था वो डर पर फीड करता था। और अब यहाँ पर मरियम और फरहान डर नहीं रहे थे। और लास्ट ये कि इफरीत उसके साथ हमेशा रहना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उसकी शादी हो गई। शादी मतलब खुदा ने उनकी शादी को पूरा किया और एक मोहर लगा दी, और इफरीत उस मोहर के आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इफरीत चाहे जितना भी ताकतवर हो, ऊपर वाले से ज्यादा ताकतवर नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, आगे चलकर मरियम और फरहान अपनी शादीशुदा जीवन में अच्छे से रहने लगते हैं, लेकिन इफरीत कभी उनसे दूर गया ही नहीं, हमेशा उनके साथ रहा, मरियम के साथ ही रहा, यानी कि उनके आसपास रहा। लेकिन अब वो उसको और ज्यादा हर्ट नहीं कर पाता था, यानी कि आसपास तो रहता था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। और ये कहानी सुना रही होती हैं खुद मरियम, जी हाँ, जो कि उनकी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। और वो आज भी इफरीत का नाम लेने से डरती हैं, क्योंकि वो उसे हमेशा अपने आसपास फील करती हैं आज भी। और हाँ, जब ये फिल्म अपना मुंह सर में हिलाते हैं तो यहाँ हमारी ये कमाल की फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक लाइक जरूर बनता है, और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियोस के लिए फ्लिक्स बी को अभी सब्सक्राइब कर लो।